सो हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन डाला है वो एक जे एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो क्वेश्चन है आपका s इज इक्वल टू C1 माइनस 1 प्लस हाफ C2 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। ठीक है, C3 माइनस से ये ऐसा कुछ है, कंटिन्यू किया जा रहा है, प्लस -1 की पावर n-1 एंड 1 प्लस 1/2 प्लस एन सो ऑन से लेके n तक जा रहा है। ठीक है, अब देखो ऐसे सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस जो आते हैं, ठीक है, ये पेपर में हमें जल्दी स्ट्राइक करता नहीं है, तो हम इसे ऑप्शन से करने की कोशिश करते हैं। तो जेई क्या करता है ना, जेई हमें यहीं फंसा देता है कि अब इसको ऑप्शन से करने जाओगे ना तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा और आपका वहाँ पेपर का टाइम वेस्ट, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। तो इसके लिए मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताए हैं यूनिक अप्रोचेस। इसमें भी मैं आपको एक यूनिक अप्रोच बता रहा हूँ, और जितना ज़्यादा आप अप्रोचेस सीखोगे उतना ज़्यादा आप मैथ्स के सम जो है बहुत जल्दी करने लग जाओगे। तो इसको भी अगर आप देखोगे तो इसको भी अगर हम करना चाहें तो हम सिग्मा वगैरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे को दिख रहा है 1 प्लस 1/2 1 प्लस ये सब जो है ये इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसका मैं जनरल टर्म वगैरह लिख के करूँ तो कुछ हो जाएगा। तो पता है, तो वैसे एक तरीका हो गया, पर उससे बहुत लेंथी जा रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ एक यूनिक ऑब्जर्वेशन। ठीक है, देखो यूनिक ऑब्जर्वेशन बताने से पहले हमेशा ध्यान रखो कि कभी भी अगर आपको ऐसा दिखता है ना कि कहीं भी जैसे हाफ वगैरह दिया हुआ हो, हाफ वगैरह, तो जेई हमें यहाँ पे कैसे फंसाता है ना कि इस हाफ, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं 0 से 1 x² को तो हाफ लिख देते हैं, पर हम कभी ये नहीं सोचते कि हम हाफ को भी तो लिख सकते हैं 0 से लेकर 1 x² और फिर कुछ कॉमन आके कट जाए या ऐसा कुछ कट जाए। तो ये ऑब्जर्वेशन रखते हुए मैंने इसमें कुछ पैटर्न ऑब्जर्व किया ऐसे लिख के कि अगर मैं सोचूँ यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो ये 1 क्या हो सकता है, ये 1 हो सकता है 0 से लेके 1 इंटू dx। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस 1/2, तो ये वाला 1 कैसे इंटीग्रेट आया होगा, करके आया होगा 0 से लेके 1, ये तो 1 को ही आया होगा, ये वाला आया होगा x को इंटीग्रेट करके। समझ रहे हो आप, x²/2 0 से 1 वो आ जाएगा हाफ, तो ये आया होगा 0 से लेके 1 प्लस x dx को इंटीग्रेट करके। वैसे ही ये आया होगा 0 से लेके 1 प्लस x को इंटीग्रेट करके एंड सो ऑन। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमेशा ध्यान रखो कि इसको एक तरीके से आप बोल सकते हो थिंकिंग रिवर्स ऑफ इंटीग्रेशन, कि हम हमेशा 0 से 1 x² को तो हाफ लिख देते हैं, पर हम कभी ये नहीं सोचते कि हम हाफ को भी तो 0 से 1 x² लिख सकते हैं। उल्टा लिख के प्रॉब्लम का कितना सही हो गया। देखो, तो ये हो गया एक जे एडवांस का ऑब्जर्वेशन जो पेपर में स्ट्राइक नहीं करता है। तो इसको अगर आप दिमाग में रखोगे तो ये बहुत हेल्प करेगा। फिलहाल हम आगे देखते हैं। तो मैं इस सीरीज़ को एक बार अच्छे से लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, नीचे एस करके लिखा मैंने इसको। तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ होगा, ये लिखा होगा 0 से लेके 1 इंटू dx माइनस C2 इंटू 0 से लेके 1 प्लस x इंटू dx। ठीक है, प्लस C3 इंटू 0 से लेके 1 प्लस x² इंटू dx एंड सो ऑन। अब देखो, अब ज़्यादा आगे जाने की जरूरत है नहीं, अगर आपको पैटर्न दिख रहा है तो आप 2-3 टर्म लिख के प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे। तो मैंने 3 टर्म लिखे इसके। अब अगेन द पार्ट इज ऑब्जर्वेशन। फिर अगर आप इस स्टेप तक भी आते हो ना तो कई बार आप अटक जाते हो। ठीक है, तो अगला सेकंड इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि कैसे सिंप्लीफाई करें इसको। ठीक है, तो मुझे पता है कि अगर मैं 1 प्लस x को 1 - x से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को मिलेगा 1 - x²। अगर इससे मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे को मिलेगा 1 - x³। ठीक है, तो ऐसे करते करते भी एक सीरीज़ बन रहा है। तो मैंने क्या किया, इसको ऊपर नीचे 1 - x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। देखो ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन ही है। ठीक है, मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, जब किया था तो मुझे भी टाइम लगा था, लेकिन मैंने ऐसे इतने प्रॉब्लम सॉल्व किए कि मेरा ऑब्जर्वेशन इंप्रूव हो गया। ठीक है, तो मैंने इसको ऊपर नीचे 1 - x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और इस चीज़ को लिखा। अभी यहाँ पे C1 होगा, वो मैंने C1 लिखा नहीं था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अभी इसको लिखते हैं। तो ऊपर नीचे 1 - x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और सीरीज़ को अच्छे से लिखा। तो ये लिखा हुआ है C1 0 से लेके 1 - x अपॉन 1 - x इंटू dx माइनस C2 0 से लेके 1 - x² अपॉन 1 - x इंटू dx प्लस C3 इंटीग्रल 0 से लेके 1 - x³ अपॉन 1 - x इंटू dx एंड सो ऑन। अगेन वही 3 टर्म ही लिखा ताकि पैटर्न ऑब्जर्व हो जाए। ठीक है, अब हमने क्या किया ना, हमने क्या किया कि 1 वाले टर्म्स उसको एक साथ इकट्ठा कर लिए, एक इंटीग्रेशन के अंदर कर लिया। ठीक है, कैसे, ऐसे कि ये इसको लिखा हमने 0 से लेके 1। ठीक है, 1 इंटू C1, फिर यहाँ से माइनस C2। ठीक है, फिर यहाँ से प्लस C3 माइनस C4 एंड सो ऑन। ये आ गया 1 - x dx, एक ही वाला इंटीग्रेशन आ गया। और दूसरे इंटीग्रेशन में हमने x² x³ वाले टर्म्स कर लिए। तो माइनस ऑफ पहला टर्म उठा रहे, मतलब 0 से 1 लिख के C1 इंटू x। ठीक है, अब माइनस क्योंकि बाहर है तो अंदर आ जाएगा माइनस C2 इंटू x²। ठीक है, मैंने माइनस बाहर रखा है। ठीक है, प्लस C3 इंटू x³ एंड सो ऑन अपॉन 1 - x।
वेरी सिंपल, हमने क्या किया, वन वाले टर्म्स एक साइड कर लिए और एक्स स्क्वायर एक्स क्यू वाले टर्म्स एक साइड कर लिए, ठीक है। धीरे धीरे करते करते एक एक ऑब्जर्वेशन दिखते जा रहा है, एक एक स्टेप में क्लैरिटी दिख रही है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है C1 माइनस C2 प्लस C3 माइनस C4, यानी कि 1 यहाँ पे साइड में लिखता हूँ, मैं साइड में लिख लेता हूँ उसको, 1 माइनस एक्स की पावर n का जो एक्सपेंशन है उसमें C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 एंड सो ऑन। हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें चाहिए ये, तो हम क्या, x को मैंने 1 डाल दिया, x को 1 डाल दिया, तो ये पूरा बचा। हमें क्या चाहिए, ये, तो ये तो हो गया 0, x को 1 डालने का, इसको हम ले आएंगे इस साइड, और C0 का वैल्यू को पता है कितना है 1, x को 0 डाल के C0 कितना मिल जाएगा हमको 1, तो इसको इस साइड ले आया, तो अपने क्या मिला C1 माइनस C2 प्लस C3 माइनस C4 कितना आ गया यहाँ से 1। देखो ये सब मैं लिख के बता रहा हूँ, पर ये सब लिख के बताने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। ये सब आप पेपर में करते वक्त आपको बिना लिखे करना है कि आपको पता है कि ये सब क्या, ये 1 माइनस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन में ये टर्म्स का सम है, तो इसको इस साइड ले आया, और C0 का वैल्यू कितना होता है 1, जो कि x को 0 डाल के आता है, तो ये कितना हो गया 1, तो इसमें हमने डाल दिया 1, इसका वैल्यू कितना आ गया 1। अब देखो, अब तो अंधा भी बता देगा ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स की पावर, सॉरी अंधा नहीं बताएगा, ये लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन में C0 माइनस C1x प्लस C2x स्क्वायर एंड सो ऑन। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये, तो बस हम C0 को इस साइड ले जाएंगे, तो C0 का वैल्यू कितना है 1, तो हम इसको इस साइड ले गए, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू ये जो हमारा चीज़ रिक्वायर्ड है, तो बस अब हम इसको यहाँ डाल देंगे। तो मैं पूरा अच्छे से लिखता हूँ इस इंटीग्रेशन को, ये सब देखो ये सब कुछ बताने वाली चीज़ नहीं है, फिर भी मैं आपको लिख लिख के बता रहा हूँ, और हम ये सब आपको बस ध्यान रखना है, ठीक है। फिर अब मैंने इसको अच्छे से लिखा पूरा, तो ऊपर यह बचा 0 से लेके 1 अपॉन 1 माइनस एक्स dx, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस क्योंकि ये माइनस को हम अंदर ले लेंगे, ठीक है। तो प्लस 0 से लेके 1, यह आ गया 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स dx। बस अब इस पूरे को एक इंटीग्रेशन के अंदर ले लेते हैं, तो यह आ जाएगा 0 से लेके 1 माइनस एक्स की पावर n अपॉन में 1 माइनस एक्स ऊपर चल जाएगा, तो यह आ जाएगा माइनस 1 dx, और ये कितना आ गया यहाँ से यह आ जाएगा माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर n अपॉन n इंटीग्रल 0 to 1, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, इसमें 1 डाला तो यह आ गया 0, और 0 डाल में कितना आ गया 1, तो आंसर कितना है यहाँ से 1/n। तो इसको जो हमने s माना था, s का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 1/n, तो n इज इक्वल टू 1। ये लोग आ गया आपका ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि हमने क्या सोचा, ये एक अलग ही अप्रोच है इंटीग्रेशन को रिवर्स में सोचना, कि हम 0 से 1 एक्स स्क्वायर को 1/2 लिखते हैं, लेकिन 1/2 को 0 to 1 एक्स स्क्वायर कभी नहीं लिखते। देखो मैंने लिखा तो क्वेश्चन कितना अलग ही लेवल में चला गया। अब देखो जो बच्चे पेपर में सॉल्व करते हैं ना, उनको ये सब ऑब्जर्वेशन उस वक्त स्ट्राइक कर जाता है, क्योंकि उनको पता है कि कौन कौन से अप्रोच दिमाग में रहने चाहिए, ठीक है। हाँ, वो क्या करते हैं पता है, मैं आपको बता दूँ बेसिकली वो क्या करते हैं, वो लोग थ्योरी सब पढ़ लेता है, लेकिन वो लोग को पता है कि उन्होंने कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से किया था, उनके दिमाग में बैठा रहता है, उनकी प्रैक्टिस इतनी सॉलिड होती है, समझ रहे हो आप। तो उनको अप्रोचेस पता है, उनको मेथड्स पता है जिनसे उन्होंने सॉल्व किया था। तो अगर आपको जितना ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ रहेगा और जितना ज़्यादा आपका दिमाग में रहेगा कि हाँ मैंने इस मेथड से सॉल्व किया है, तो आपको फटाफट स्ट्राइक कर जाएगा और आप कर जाओगे। तो मेरा मोटिव आपको यही है बताना कि हम कितने कितने डिफरेंट मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और कौन कौन से नए अप्रोचेस है, ठीक है। थैंक यू।